हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर। बच्चों, आज मैं संज्ञान क्या होता है और संज्ञान पर जिनने थ्योरी दी है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान का संबंध हमारे मानसिक विशेषताओं से होता है, मानसिक वेदनाओं से होता है, और जो मानसिक ता का संबंध है वो किससे होता है? बुद्धि से। तो जो हम बात कर रहे हैं संज्ञान की, कि संज्ञान का संबंध ज्ञान और बुद्धि से होता है। तो संज्ञान को लेकर जो थ्योरी बनी है वह बनी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसने बनाया बच्चों? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को मैं आज लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने तैयार करा था। जीन पियाजे का एक उद्देश्य था कि जो बच्चों में ज्ञान का विकास और परिवर्तन, और यह बच्चा जो सीखता है वो कैसे बताता है, अनुभव के द्वारा सीखता है, वो ज्ञान के द्वारा सीखता है, अपने मानसिक लेवल के अकॉर्डिंग सीखता है, तो वो सीख कर कैसे बताता है, इस पर उन्होंने अपना रिसर्च किया था। और मैं ये बताना चाहूँगी, जो जीन पियाजे थे उन्होंने अपने बच्चों पर ही ये रिसर्च किया था और रिसर्च करके ये थ्योरी तैयार करी थी। यह थ्योरी पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए, सभी के लिए एप्लीकेबल है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ये डीएड के बच्चे के लिए छोटा सा क्वेश्चन आता है 2 या 5 नंबर का। तो इसको मैं, इसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसके 4 स्टेप हैं। तो 4 स्टेप को मैं बताऊंगी आपको। पहला है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इसको हम बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। अब आप लोग सभी जानते होंगे कि बच्चा इस उम्र में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक क्या करता है, क्या सीखता है, क्या देखता है, क्या अनुभव करता है, और अनुभव के द्वारा वो क्या एक्शन का रिएक्शन करता है। ये सब आप अच्छे से जानते होंगे कि छोटा बच्चा क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया करता है। मैं एक आध बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारी बताऊँगी तो आप टाइम ज़्यादा लगेगा। कि जैसे छोटा बच्चा होता है कि 6 महीने तक वो क्या करता है? सिर्फ अपनी माँ के साथ ही संबंध रखता है, कि माँ को जानता है और किसी को नहीं जानता। साल भर का बच्चा फिर थोड़ा थोड़ा सोशल होता है कि माँ के अलावा पिताजी, दादा दादी इनको समझता है। फिर वो कलर थेरेपी, तो कलर का थोड़ा सा रहता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को हम कलरफुल चीज़ें दिखाते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे धीरे धीरे जो 2 साल तक वो कुछ चीज़ों को सीखता है, अनुभव करता है, शेयर करता है, उसमें ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो पियाजे महोदय ये देखना चाह रहे थे उम्र के साथ साथ बच्चे की बुद्धि के साथ साथ वो क्या क्या सीखता है, क्या क्या उसके बुद्धि में, ज्ञान में क्या क्या अधिगम आता है, क्या क्या सीखता है वो। फिर दूसरी अवस्था जो होती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था का टाइम लिमिटेशन क्या है? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था में वो, जब वो बच्चा स्कूल जाने लगता है तो बच्चे में गुड और बैड की पहचान हो जाती है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो अपने पेरेंट्स को भी कुछ शिक्षा देने लगता है कि ये मम्मी अच्छा है, ये पापा ये अच्छा है, ऐसा नहीं बोलना है, गलत है। तो ये बहुत सारी जो सिम्टम्स रहते हैं और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। नकल करना भी सीखता है इस उम्र में। 2 वर्ष से 5 वर्ष तक बच्चा नकल करना भी सीख जाता है, नकल करता है, नकल करके वो बताता है, और उसमें तर्क करने की, सोचने की शक्ति का भी विकास होता है। तो ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स को, टीचर को उसके जो तर्क करता है उस तर्क का जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चे की सोचने की, समझने की, ग्रहण करने की, लर्न करने की तीव्र इच्छा होती है। फिर तीसरी अवस्था है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ये होती है 7 से 12 तक। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था में क्या करता है वो? उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। फिर उसका अगर छोटा भाई बहन है उसको भी ध्यान रखता है, उसको भी स्कूल लेके जाता है, और वो थोड़ी मैच्योरिटी के साथ काम करने लगता है, और तार्किक शक्ति का उसमें विकास भी हो जाता है, बुद्धि का विकास भी होता है, इंटरेक्ट भी करता है, कम्युनिकेशन भी करता है, नई नई चीज़ों को, नई नई एक्टिविटी को सीखने की उसकी इच्छा होती है। चौथी अवस्था जो होती है बच्चों, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है, फॉर्मल। तो इस अवस्था में बच्चा टीन एज में आ जाता है। अब बताइए, आप टीन एज के बारे में आप जानते होंगे, किशोरावस्था। टीन एज में बच्चे में क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं? टीन एज में बच्चा लीडरशिप करना सीख जाता है, एक नेतृत्व की भावना उसके अंदर आ जाती है, इसमें ईगो ज़्यादा आ जाता है। जैसे हमें फ्राइड में उन्होंने कहा कि इस उम्र में बच्चों को ईगो, सुपर ईगो ज़्यादा होता है, ईगो की भावना का विकास होता है। वो एक हेजिटेशन होता है, एक सभी लोगों के साथ एकदम जल्दी से घुल मिल नहीं जाता है बच्चा, और इसके अंदर
ये रहता है रिजर्व टाइप का होता है। जैसे हमने पर्सनालिटी में देखा था कि बच्चा थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाता है ना। पर्सनालिटी आपने पढ़ी हो तो इंट्रोवर्ट जो पर्सन होते हैं इस टाइप का हो जाता है बच्चा, तो ज़्यादा समायोजन नहीं कर पाता, लैक ऑफ समय, तो ये बच्चा ज़्यादा सबके साथ समायोजन नहीं कर पाता और ये रिजर्व रहता है और इसका ज़्यादा फ्रेंडशिप के प्रति ज़्यादा रहता है और अपोजिट सेक्सेस को ज़्यादा लगा हो जाता है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हम इसलिए बता रहे हैं कि ये एक एज के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, संज्ञान में, ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है। तब इस परिस्थिति में बच्चे के साथ अपने पेरेंट्स को, टीचर को एक समायोजन स्थापित करके अपना व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चा उनके साथ पैरेलल चल सके और उनके बुद्धि में प्रॉपर विकास हो और उसका संज्ञान का विकास हो सके। बच्चों, आज मैंने आपको प्याजे की थ्योरी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी। थैंक यू सो मच।